नमस्कार दोस्तों, अब आगे बात करते हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की बात करें। ठीक है, तो देखिएगा, राजस्थान में राजनीतिक चेतना, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष की पृष्ठभूमि का निर्माण राजस्थान की रियासतों के किसान वर्ग तथा प्रजामंडल आंदोलन ने किया। अब बात करते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना देशी भारत की विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं तथा उनके द्वारा संचालित आंदोलन में समन्वय स्थापित करने, उन्हें राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिसंबर 1927 में मुंबई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। दिसंबर 1927 में बम्बई में, ठीक है, मुंबई में। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के अभिन्न अंग के रूप में देशी राज्यों यानी भारतीय रियासतों में शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम सम्मेलन में राजस्थान की ओर से विजय सिंह पथिक, पंडित नवीनराम शर्मा, त्रिलोक चंद्र माथुर, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास थे। याद रखना, राजस्थान की ओर से कौन थे प्रथम सम्मेलन में? देशी राज्य लोक परिषद। विजय सिंह पथिक थे, पंडित नवीनराम शर्मा थे, त्रिलोक चंद्र माथुर थे, रामनारायण चौधरी थे और जयनारायण व्यास ने भाग लिया था। कांग्रेस की नीति की बात करें, कांग्रेस की नीति। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की। 1938 से पूर्व देशी राज्यों की राजनीतिक समस्याओं एवं आंदोलनों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन करती रही। फरवरी 1938 में कांग्रेस ने हरिपुर अधिवेशन में रियासतों की जनता को अपने अपने राज्यों में राजनीतिक संगठन स्थापित करने और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की। इस प्रस्ताव के बाद राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल स्थापित करने की प्रक्रिया को गति एवं दिशा मिली। कांग्रेस में त्रिपुरी अधिवेशन मार्च 1939 में रियासतों की राजनीतिक संस्थानों की गतिविधियों के साथ हस्तक्षेप की नीति का परित्याग करके पूर्ण सहयोग की नीति का प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस के इस प्रस्ताव से रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रजामंडल के आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता एवं समर्थन मिल गया। राजनीतिक चेतना का केंद्र अजमेर। मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर द्वारा प्रकाशित ब्रिटिश उपरांत अजमेर राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र। यह राजस्थान के क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसर सिंह बारट और खरवा गोपाल सिंह, कर्मस्थली राग गोपाल सिंह जी, यहाँ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र। राजस्थान केसरी 1922-23, नवीन राजस्थान 1922 से 30 तक, त्याग भूमि 1927-31, राजस्थान संदेश 1929 से 32, दरबार भी था, याद रखिएगा, दरबार 1934-1949 तक, नवज्योति 1936 से आज तक चल रहा है, और रियासती 1938 से 1947 तक। आदि ने राजस्थान के प्रजामंडल और किसान आंदोलन को दिशा पर गति प्रदान की। राजस्थान में राजनीतिक चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अजमेर राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में राजनीतिक कार्यकर्ता मार्गदर्शक क्रमस्थली था। विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन की बात कर लेते हैं। उत्तरदायी शासन को लेकर था ये। सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर प्रजामंडल की। जोधपुर राज्य में राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मारवाड़ हितकारिणी सभा 1917-32 को है। जोधपुर प्रजामंडल द्वारा दमन चक्कर के बावजूद 1932 तक मारवाड़ हितकारिणी सभा ने उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए राज्य की जनता का राजनीतिक मार्गदर्शन और जयनारायण व्यास के नेतृत्व में किया। जो किसने किया? जोधपुर प्रजामंडल का जयनारायण व्यास के नेतृत्व में, ठीक है। 1934 में मानमल जैन, अबेमल जैन और छगन लाल चौपासनीवाला ने मारवाड़ प्रजामंडल और रणछोड़ दास गठानी ने मई 1936 में सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना करी थी। मारवाड़ प्रजामंडल में कौन कौन थे स्थापित में? एक तो आपके मानमल जैन थे, अबेमल जैन थे और छगन लाल चौपासनीवाला था, ठीक है ना। 10 मार्च 1936 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोधपुर के हवाई अड्डे पर नागरिकों से कहा कि ब्रिटेन के विरुद्ध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक स्वयं अभिन्न अंग समझे। 23 जनवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस ने एक सार्वजनिक सभा में युवकों को राष्ट्रीय आंदोलन में निर्भीकता पूर्व भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जोधपुर के मुख्यमंत्री डोनाल्ड एम फील्ड ने जन आंदोलन को कुचलने के लिए 4 अक्टूबर 1937 को 4 नवंबर 1937 को मारवाड़ प्रजामंडल तथा सिविल लिबर्टीज यूनियन को अवैध घोषित कर दिया, परंतु राजनीतिक चेतना और आंदोलन को अनवरत रूप से ऊर्जावान बनाने की दृष्टि से रणछोड़ दास गठानी ने 18 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। किसने की? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करने वाले कौन कौन थे? ठीक है, देखो कौन थे? रणछोड़ दास गठानी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना गठानी 18 मई 1938 को। 7 सितंबर 1939 को मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में किसानों लागों बागों के उन्मूलन के लिए जागीरदारों
के विरुद्ध जन आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन का दमन करने के लिए मुख्यमंत्री डोनाल्ड फील्ड ने 28 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया। लोक परिषद के प्रमुख नेता थे जयनारायण व्यास, अभिमल जैन, छगनलाल चौपासनीवाला, गणेशलाल व्यास उस्ताद, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, पुरुषोत्तम दास नैयर, किशोरमल मेहता, रणछोड़ दास गठानी को बंदी बनाकर जोधपुर राज्य के विभिन्न किलों में नजरबंद कर दिया। सरकारी दमन चक्र के बावजूद 3 अप्रैल 1940 को मथुरा दास माथुर ने लगभग 10,000 नागरिकों के जुलूस का नेतृत्व किया। फलस्वरूप उन्हें बंदी बना लिया गया। अंततः जून 1940 में जोधपुर प्रशासन ने जयनारायण व्यास के साथ समझौता करके मारवाड़ लोक परिषद को वैध घोषित कर दिया। सभी बंदियों को भी छोड़ दिया गया। इस आंदोलन की आवाज़ जोधपुर में स्वतंत्र आंदोलन का उत्कर्ष 1942 के जन आंदोलन के साथ हुआ। मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम सार्वजनिक अधिवेशन 7 से 9 फरवरी 1942 को लाडनू में गठाने की अध्यक्षता में हुआ। इसमें लाग बागों के उन्मूलन तथा 28 मार्च को जिम्मेदार हुकूमत दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। जिम्मेदार हुकूमत दिवस का संबंध किससे? मारवाड़ से, याद रखना। जिम्मेदार हुकूमत दिवस, ठीक है। जिम्मेदार हुकूमत दिवस कब मनाया गया? याद रहेगा 28 मार्च को। 28 मार्च को चंडावल के जागीरदार ने लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अपने लठैतों से लाठियों और बालों के प्राणघातक हमला करवाया। चंडावल दुखांता जोधपुर के स्वतंत्र आंदोलन की प्रथम दुखांतक गाथा है। 26 मई को जयनारायण व्यास को उनकी 2 जब्तशुदा पुस्तकें मारवाड़ में उत्तरदायी शासन आंदोलन क्यों और मारवाड़ की स्थिति पर प्रकाश तथा गठानी विचरित संघर्ष क्यों को जनता में वितरण के कारण बंदी बना लिया गया। प्रशासन ने आंदोलन के 15 डिक्टेटरों को भी गिरफ्तार कर लिया। 19 जून को पुलिस की यातनाओं के कारण जेल में बाल मुकुंद बिस्सा का बलिदान हो गया। बाल मुकुंद बिस्सा 19 जून को ये दूसरी घटना थी दुखद। दमन चक्र के बावजूद 1942 के आंदोलन में 11 महिलाओं, श्रीमती महिमा देवी किंकर, याद रखना मारवाड़ से, ठीक है ना, महिमा देवी किंकर, सिरे कंवर व्यास, सरदार कंवर सिंह, सावित्री देवी भाटे, याद रखें सावित्री देवी भाटे का संबंध किससे? जोधपुर से। गोरजा देवी जोशी का पूछ सकते हैं, शकुंतला देवी का पूछ सकते हैं, ने भी भाग लिया। उन्हें कारावास की सजा मिली। अंततः 24 मई 1944 को प्रशासन और जयनारायण व्यास के बीच समझौता हो गया। सभी राजबंदियों को मुक्त कर दिया गया। 13 मार्च 1947 को डाबरा कांड जिसको कहा जाता है, डाबरा नागौर ठिकाने के लठैतों ने परिषद और किसान सभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं प्राणघातक हमला किया। डाबरा कांड स्वतंत्र आंदोलन की तरती दुखांतिका थी। उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात करें, 1947 में राष्ट्रीय आंदोलन को स्वाधीनता की मंजिल प्राप्त कर ली। आंदोलन है स्वाधीनता की। जोधपुर के महाराजा धनवंत सिंह जून 1947 से 1949 ने 9 अगस्त को भारत संघ में अधिवेशन प्रलेख पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने जयनारायण व्यास को मार्च 1948 में प्रधानमंत्री नियुक्त करके उत्तरदायी शासन की किसको किया था? जयनारायण व्यास को, ठीक है ना। 1948 में प्रधानमंत्री नियुक्त करके उत्तरदायी शासन की स्थापना की। ऐतिहासिक निर्णय लिया। 30 मार्च 1949 को जोधपुर के राजस्थान विलय के साथ जोधपुर के 22 वर्षीय स्वतंत्र आंदोलन का समापन हो गया। और इस आंदोलन में जयनारायण व्यास के राजनीतिक नेतृत्व, गौर प्रतिकूलताओं में भी हिमालय की तरह अडिग और लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के अविस्मरणीय भूमिका निभाई।